बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 27 जुलाई 2025 इतवार का दिन। नाज़रीन कराम, एयर स्ट्राइक्स का आगाज कर दिया गया है और भारतीय ठिकाने, भारत के हिमायत याफ्ता दहशतगर्द इस वक्त पाकिस्तान के निशाने पर हैं। दुश्मन की कमर तोड़ दी गई है और इस सब के अंदर एक घुमसान का रंग पड़ा है। इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं, ऑन ग्राउंड जो इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं उनसे हमने कुछ डेवलपमेंट्स इकट्ठी की हैं। और आपको मालूम है कि इन द पास्ट फ्यू वीक्स, पिछले कुछ हफ्तों में, बल्कि जब से ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस खत्म हुए और उसके बाद एक सीज फायर हुआ, भारत शिकस्त खुर्दा होकर जो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी है उसकी सपोर्ट 10 गुना ज्यादा बढ़ा चुका है। BLA एक्टिव हो चुकी है, TTP एक्टिव हो चुकी है और तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP फितनतुल खवारिज, जिनके पास तो ड्रोन्स आ चुकी हैं और ये ड्रोन अटैक्स करके दो तरह के फायदे जो हैं वो TTP के लोग हासिल करना चाहते हैं। एक तो ये कि मासूम निहत्ते पश्तून अवाम जो हैं उन्हें निशाना बनाया जाए और दूसरा इसका ब्लेम जो है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर शिफ्ट करके जो फॉल्ट लाइंस हैं उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाए। ये मैं सिर्फ तज्जिया नहीं कर रहा, ये मैं सिर्फ क्लेम नहीं कर रहा, बल्कि TTP ने खुद आम जो पश्तून शहरी हैं, जो आम अवाम है, खैबर पख्तूनख्वा के मासूम लोग हैं जो अमन चाहते हैं, उनके ऊपर ड्रोन हमले करने की फुटेज जो है वो कल जारी की है। तो आप यहीं से अंदाजा कर लें कि सिचुएशन जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और गुज़श्ता चंद हफ्तों से आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि पाक अफगान बॉर्डर जो है वहां से इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट जो है, यानी पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करना इल्लीगली दहशतगर्दों के लिए बड़ा मुश्किल बना दिया गया है। एक इंसिडेंट में 50 दहशतगर्द मारे गए, एक में 35, एक में 9 जिंदा गिरफ्तार हुए, एक में 12 पकड़ लिए और दूसरी तरफ जो दहशतगर्द हैं वो भी घात लगाकर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उनके ऊपर हमले जो हैं करने में इस वक्त मसरूफ हैं और वो बुज़दिलाना कार्रवाइयां कर रहे हैं। इससे पहले बलूचिस्तान के अंदर भी हमने देखा कि फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को के साथ लड़ते हुए पाकिस्तान की फौज के जवान जो हैं वो शहीद हुए। फिर इसके साथ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी एक मेजर और उनके साथ एक जो जवान है उन्होंने जामे शहादत नोश किया। आज भी नाज़रीन कराम एक डेवलपमेंट हुई है और कैप्टन हसनैन है, ये 143rd PMA लॉन्ग कोर्स से इनका ताल्लुक था और ये 3rd कमांडो बटालियन जो है SSG की, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप SSG कमांडो थे ये। और ये बेसिकली इन्होंने एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किरी मलंग का एरिया है, डेरा इस्माइल खान, वहां पर इन्होंने एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में हिस्सा लिया और ये धरती मां के ऊपर कुर्बान हुए हैं। DI खान के अंदर ये इंसिडेंट पेश आया और इन्होंने एलिमिनेट किया है स्पेशल फोर्सेस ने। SSG ग्रुप जो है पाकिस्तान का, आपको पता है, एलीट कमांडो ग्रुप है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, और इनसे ज्यादा बेहतरीन, यानी आर्मी में भी जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है वो SSG कमांडो बनता है। तो इन्होंने 10 TTP के खारजी जो है उन्हें एलिमिनेट किया है। कैप्टन हसनैन जो है उन्होंने इस ऑपरेशन को लीड किया एंड ही लेड फ्रॉम द फ्रंट, यानी एक ऑफिसर जो है वो आगे खड़े होकर लड़ रहा था और इन्होंने अपने एक जख्मी सोल्जर की जान भी बचाई और 10 दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम भी किया और अपनी जान जो है वो धरती मां पर कुर्बान कर दी। ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी है कि यंग बच्चे जो हैं इस मुल्क के, धरती के, वो इस धरती पर कुर्बान हो रहे हैं। अच्छा, इसके साथ ही साथ नाज़रीन कराम एक और एरिया है, वहां पर इस वक्त कुछ एयर स्ट्राइक्स जो हैं वो की गई हैं और पाकिस्तान आर्मी जो है उसने दुश्मन के जो ठिकाने हैं उन पर आर्टिलरी स्ट्राइक्स भी की हैं, यानी पाकिस्तान की जो टैंक्स की हमारे पास आर्टिलरी शेल्स हैं वो भी बरसाए हैं, गोला बारूद बरसाया गया और इसके साथ ही साथ एयर स्ट्राइक, यानी फजा से भी इन दहशतगर्दों के ऊपर बमबारी की गई है। और जो अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स होते हैं, यानी कि जो हमला करने के लिए ड्रोन्स इस्तेमाल होते हैं, उनके साथ ही साथ जो फिर एयर स्ट्राइक्स में आपको पता है कि फिर पाकिस्तान की आर्मी और एयरफोर्स जो है उनका किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब नाज़रीन कराम ये बताया गया है कि पाकिस्तान आर्मी ने एक बाजौड़ के अंदर TTP का हाइड आउट था, TTP का एक ठिकाना था, उसके ऊपर स्ट्राइक की है। इसमें गोला बारूद जो है वो तोपों के जरिए तोपों का रुख खोला गया, इनका हाइड आउट, एक पूरा इनका एरिया जो है उसे उड़ा के रख दिया गया है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। और इसके साथ ही साथ 5 से 10 दहशतगर्द जो हैं इंक्लूडिंग कमांडर्स, उन्हें भी एलिमिनेट कर दिया गया है। मलंग पहाड़ी का ये एरिया है बाजौड़ के अंदर जहां से ये इंसिडेंट रिपोर्ट हो रहा है और तकरीबन इनिशियली जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई थी कुछ इंटेलिजेंस सोर्सेज से, क्योंकि उस वक्त तक चीजें क्लियर नहीं थी, तो 5 to 10 का फिगर था कि 5 से 10 दहशतगर्द जिसमें अहम तरीन कमांडर्स शामिल हैं वो
एलिमिनेट किए गए हैं। और इसमें पाकिस्तान आर्मी ने अपने आर्टिलरी को भी यूज किया है और एयर एसेट्स को भी यूज किया है, यानी कि जो फजाई हमारे एसेट्स हैं उनका भी इस्तेमाल हुआ है और इन दहशतगर्दों को निशाना बनाया गया है। जो लेटेस्ट इन्फो है उसके मुताबिक एयर स्ट्राइक जो पाकिस्तान ने की है, उस एयर स्ट्राइक के अंदर 15 इंडियन बैक्ड मिलिटेंट्स जो हैं, ये ठिकाने जो हैं, याद रखिएगा ये जितने टेरर के लॉन्च पैड्स और हब्स हैं ये भारतीय ठिकाने हैं। इनकी सपोर्ट सारी भारत कर रहा है, इनकी फाइनेंशियल एड भारत कर रहा है, इन्हें लॉजिस्टिकल सपोर्ट, इन्हें ट्रेनिंग, इनकी एक एक चीज जो है वो रॉ के पाकिस्तान डेस्क से ऑपरेट होती है। बीएलए को मेजर अर्जुन शुक्ला चलाता है और जो आईएसआई है वो इन्हें काउंटर करने की कोशिशें कर रही है। और इस वक्त एक तरफ तो बीएलए और टीटीपी जो है इनके गिर्द घेरा तंग किया गया और ये परेशान भी हैं कि भाई हमारा बीएलए का तो जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का नेटवर्क था वो तोड़ा गया, इसलिए ये बैंकों में डकैतियां करने की कोशिशें कर रहे हैं क्योंकि इन्हें मालकों से, माई बाप जो है उनसे फंडिंग नहीं पहुंचने दी जा रही। लॉजिस्टिकल इनका एक पूरा कॉरिडोर, जिस रास्ते से जो जो लोग इन्वॉल्व थे लॉजिस्टिक्स में, इन्हें सामान पहुंचाने में, वो सिस्टम बस्ट किया गया है, रॉ के नेटवर्क्स बस्ट किए गए हैं। इसके साथ साथ टीटीपी वाले जो लोग हैं उनके अंदर भी फिर हमारी इन्फिल्ट्रेशन है, उनके अंदर भी हमारा इंटेलिजेंस का नेटवर्क घुसा हुआ है। तो एक तो इनके लोग जो बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेट करके बाढ़ काट के पाकिस्तान की सरजमीन पर दाखिल होने की कोशिश करते हैं, उन्हें भी हंट किया जाता है पाकिस्तान की फोर्सेस की तरफ से। हमारे पास एग्जैक्ट लोकेशन आ जाती है कि जी यहां से दहशतगर्दों ने एंटर होना है, हम बैठ जाते हैं इंतजार में, हम बाढ़ कटने का वेट करते हैं, हम उनका पाकिस्तान की सरजमीन में दाखिल होने का वेट करते हैं, कहीं भाग ना जाए ना पिछले पैर। और वहां पर भी उन्हें फिर मकामी सपोर्ट जो है अफगान तालिबान के जो मकामी लोग हैं बॉर्डर एरियाज में, उनकी सपोर्ट हासिल होती है। तो फिर हम एक दफा इंतजार करते हैं जरा आए खुशबू लगा के पाकिस्तान और फिर इन्हें एलिमिनेट किया जाए, फिर इन्हें ठोका जाए। लेकिन इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम अब जो ये स्ट्राइक की गई है, ये इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि पाकिस्तान का जो स्टेट है वो कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा है। और सिर्फ ये जो चीज़ें हैं जिस तरफ को जा रही हैं, और अगर आप ग्रेटर पिक्चर देखें और इसमें जो एक सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है ना, कि इस वक्त पाकिस्तान जो है उसके लिए सिर्फ क्या टारगेटेड ऑपरेशंस ही ज़रूरी हैं, क्या टीटीपी और बीएलए के खिलाफ इस तरह से हाई प्रिसीजन टारगेटेड ऑपरेशंस और आईबीओज किए जाएंगे, या एक फुल स्केल ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया जा सकता है, ये अहम है। फिर इसके साथ ही साथ ये जो एयर स्ट्राइक्स की हैं इन ठिकानों के ऊपर, ये एक मैसेज है कि अगर इन ठिकानों पर एयर स्ट्राइक हो सकती है तो बॉर्डर के थोड़ा सा उधर भी एयर स्ट्राइक हो सकती है, अगर अफगान तालिबान जिनकी हुकूमत है वहां पर वो टीटीपी के फितने का सर नहीं कुचलते। और जो रिसेंट दौरा था पाकिस्तान के वजीर दाखिला का, उसमें जो किया गया वादा है कि इन्हें गैर मुसल्ला करके पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज से दूर एरियाज में इलाका बदर नहीं किया जाता, तो हमारे पास फिर ऑप्शन रह नहीं जाएगा। एक तरफ तो इन खारजियों के ऊपर पाकिस्तान की जमीन जो है वो तंग की जा रही है, पाकिस्तान की सरजमीन जो है उसमें अब इन्हें पनाह नहीं मिल रही, तो वहीं दूसरी जानिब अब अफगान सरजमीन पर अगर अफगान तालिबान ने एक्शन लिया, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, हम अप्रिशिएट करेंगे। और फिर हमें वो नहीं करना पड़ेगा जो हम नहीं करना चाहते, वो हमें वरना ये ना हो कि हमें वो करना पड़ जाए जो हम करना ही नहीं चाहते। लेकिन अगर मजबूरी हुई, अगर अपनी एग्जिस्टेंस का मसला है, अगर अपनी बका का, अपनी सालमियत का, अपनी सलामती का, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज और आम आवाम की वेलबींग का मसला आ गया, तो फिर पाकिस्तान जो है वो कहीं पर भी स्ट्राइक करने से इज्तनाब नहीं करेगा। तो इस चीज को भी आप लोग जरा ज़हन में रखिएगा और इस डेवलपमेंट से भी आपको ये समझ आएगी कि ये मामला जो है ये किस तरफ को जा रहा है। और आज होने वाली जो एयर स्ट्राइक है ये भारत के लिए भी एक मैसेज है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की बस हो चुकी है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।